हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और इजी एकदम रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी है। तो बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बनाने के लिए हम एक बोल लिए हैं और इस बोल में अब हम यहाँ पे डाल देंगे सूजी। तो यहाँ पे जो भी सूजी आपके पास हो वही डालें। तो यहाँ पे ये मोटी वाली सूजी है, तो हम यहाँ पे 1 कटोरी सूजी लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे दही। तो दही यहाँ पे डाल के और उसके बाद अगर खट्टी दही है तो थोड़ा कम ही डालेंगे, अगर ताज़ी दही है तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दही डाल के और उसके बाद हम पानी डालेंगे और पानी डाल के इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिला देंगे। और मिलाने के बाद इसको अब हम छोड़ देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी बहुत ही अच्छी तरह से फूल के आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ी देर के बाद आप लोग देख सकते हैं, 10 मिनट के बाद सूजी बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल के आ गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये गाढ़ी हो गई है, बहुत ही अच्छी तरह से ये सोख हो गए हैं। तो अब हमें यहाँ पे इसको मिला दिए हैं और मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे अपनी मनपसंद की सब्जी। तो यहाँ पे हमने पत्ता गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम काट लिया है, साथ में गाजर को डालेंगे। उसी के साथ अब हम यहाँ पे बारीकी काट के प्याज को ऐड किए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा टमाटर, जिसका बीज निकाल के हमने तब डाला। और उसके बाद थोड़ा सा शिमला मिर्च को भी डालेंगे और इन सबको डाल के इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से ये मिल चुका है। तो बस इसको मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे, बस थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे जीरा। इस रेसिपी में साबुत जीरा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और उसी के साथ अदरक को भी डालेंगे और अदरक डाल के और बस थोड़ा सा अब हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स को डाल देंगे। चिली फ्लेक्स को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे अब डाल दिए हैं स्वाद के अनुसार नमक। और नमक डाल के इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको बहुत ही अच्छी तरह से सभी चीज़ों को, सब्जी और सूजी को हम बहुत ही अच्छी तरह से ये मिला के तैयार कर लिए। और देख सकते हैं मिलने के बाद सब्जियाँ भी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पे गेहूं का आटा डाल के और इसको मिला लेना है। तो डायरेक्ट आप इसको, अगर आप गेहूं के आटे में भी बनाना चाहते हैं तो इसको बना सकते हैं, या सूजी में भी बस बना सकते हैं। इससे क्या होता है, गेहूं का आटा और सूजी डाल देने से थोड़ी टेस्ट अच्छी आती है, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए, सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिला के हम तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसको अब हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बनाने के लिए ये तो एकदम तैयार है। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे। तो बनाना, आपको अगर शेप देना है अगर कोई दूसरा, तो इसे आप इस तरह से उठा के इसको शेप दे सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट ही, जैसे स्टीम करनी है तो आप डायरेक्ट ही उठा के स्टीम कर सकते हैं डाल के। पर हम यहाँ पे थोड़ा टिक्की जैसा शेप देते हुए इसको पहले से बना के रखेंगे और धीरे धीरे सारे को स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम इसको अब स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जाली वाली छन्नी हम डाल दिए हैं, गर्म पानी होने के लिए पहले ही डाल दिए थे। तो अब एक एक करके उठाना है और इसको शेप अच्छी तरह से देते हुए और इसको अब हम स्टीम करेंगे। और यहाँ पे देखिए, जब डालें तो यहाँ पे थोड़ी गैपिंग रहनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी बनने के बाद चिपकने लगती है। तो थोड़ा गैप रहेगा तो एक दूसरे में ये चिपकेगी नहीं। तो बस इसी तरह से पूरे जितना आ सके उतना हमें छन्नी में डाल देना है। और डालने के बाद इसको अब हमें ढक के लगभग 10 मिनट के लिए इसको पकने देना है। तो चलिए 10 मिनट के बाद फिर लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 10 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं, इसको अब हटा के हम आप लोग को दिखाते हैं पका है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए,
देख के पता लग रहा है कि बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। तो अब चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और ठंडा करके फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से एकदम ठंडा हो गया है। तो आराम से इसको जब ठंडी होती है तभी निकालना पड़ता है। तो टूटने का अगर गरम में करेंगे तो टूट जाएगी। तो चलिए अब इसको और चटपटा थोड़ा हम बनाते हैं। अगर ऐसे खाना है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर थोड़ा सा हम इसको और चटपटा बनाएंगे तड़का लगा के। तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल को डाल देनी है और डालने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे बस थोड़ा सा जीरा। और जीरा डाल के उसके बाद थोड़ा सा सरसों के दाने भी डालेंगे और डाल के और उसके बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे बस थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पे देखिए चिली फ्लेक्स ऑप्शनली है, अगर आपको नहीं पसंद है, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल के थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर को भी डालेंगे और डाल के और उसके बाद इसको हल्का सा मतलब सुनहरा होने देंगे और उसको इस तरह से पूरे में फैला देंगे। फैलाने के बाद जो हम नाश्ता तैयार करके रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम धनिया का पत्ता भी डाल दिए। तो चलिए इसमें अब नाश्ते को डाल के और उसके बाद इसको उलट पलट करके थोड़ा चटपटा सा ये हो जाएगा, तब अब इसको हम निकालेंगे और उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। बस 1 से 2 सेकंड के लिए इस तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही चटपटा है और बहुत ही टेस्टी हेल्दी है, बहुत कम ऑयल में ये बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को हम अब प्लेट में निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि नाश्ता ये बन के तैयार हो गया है। आप अगर इसे बच्चों को टिफ़िन में देना है या कुछ हेल्दी और टेस्टी भी हो तो ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करिए, बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं सब्जी से भरपूर एकदम हेल्दी टेस्टी बिना तेल का ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो आप लोग को हम तोड़ के भी दिखाते हैं, अंदर से भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पक के ये तैयार है। तो इसको अब तोड़ के आप लोग को दिखाते हैं कितना ज़्यादा अच्छा ये बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं अंदर से भी काफ़ी अच्छी तरह से पकी हुई है। तो बस इसी तरह से ये नाश्ता बनाइए और बच्चे हो बड़े सभी को दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।